सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम वन विभाग के द्वारा जो एक पोस्ट निकलने वाला था, यानी कि दोस्तों इससे रिलेटेड जो है जानकारियां बहुत पहले से मिलने लग गई थी, लेकिन ये अभी जो है बहुत चर्चाएं में आ गई है और बहुत सारे छात्र जो थे वो चाहते थे कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, यानी कि आप पद समझ गए होंगे, वन रक्षक का, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जो है वन विभाग के द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया था लास्ट ईयर, मैं उसको आपको शो कर देता हूँ। उसमें क्या क्या जानकारियां दी गई हैं उसे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जो है हम आगे चर्चाएं करेंगे। देखिए दोस्तों, वन विभाग का ऑफिशियल पीडीएफ है, आपके सामने ओपन हो गया। ऊपर आप देख रहे होंगे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़। नीचे देखिए सूचना है, देखिए दिया गया है कि सोशल मीडिया समाचार पत्र जो है के माध्यम से प्राय देखने में आ रहा है कि वन विभाग में वन रक्षक के 291 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस संबंध में बेरोजगार युवकों आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक देख लीजिए, दिनांक 28/2/2020 द्वारा वन विभाग में वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु 300 पदों की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्तमान में विभाग द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु किसी प्रकार से विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। भर्ती हेतु विज्ञापन जारी होने पर प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित होगा, साथ ही विभागीय वेबसाइट जो है इसमें भी इसे अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए ये ऑफिशियल जानकारी है। दोस्तों ये जो पीडीएफ मैंने आपको शो किया नोटिस का, इसको दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो प्रूफ्स मांगते हैं कि अब किस आधार पर जो है बोल रहे हैं कि इतनी वैकेंसीज आएंगी। तो देखिए ये पीडीएफ जो है आप देखे होंगे, इसके माध्यम से क्लियर तो हो जाता है, क्योंकि वन विभाग ने ऑफिशियली जारी किया हुआ था। तो देखिए इससे क्लियर होता है कि उनको जो है इस पद के रिलेटेड जो है वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम पद जारी कर रहे हैं। वो परमिशन मिल चुकी है और ये वैकेंसी भी शायद लास्ट ईयर आ जाती, लेकिन ये आ नहीं पाई, क्योंकि आपको पता ही होगा पिछले साल सारे वैकेंसीज जो थे उन्हें रोक के रखा गया था कोरोना पेंडेमिक के कारण। लेकिन इस साल जो है धीरे धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। आप देख रहे होंगे एक के बाद एक भर्तियां जो है ली जा रही है। ये उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत जल्द जो है ये वैकेंसी आ जाएगी और इससे रिलेटेड जो भी जो प्रक्रिया है उसे पूरी कर दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे छात्र मुझे जो है लास्ट वीडियो में भी पूछे हुए हैं कि सर इस बार जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कि ये जो पहले हुआ करता था 12वीं के परसेंटेज के आधार पर जो लिया जाता था उस आधार पर होगा कि इस बार कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे छात्र जो हैं विभिन्न जो है मोड्स के माध्यम से, यानी कि विभिन्न जो चैनल्स के माध्यम से सरकार तक अपनी बात रख रहे हैं कि इस बार जो है प्रक्रिया में बदलाव करनी चाहिए, यानी कि जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर जो है सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए 12th के आधार पर जो है 12 परसेंटेज के आधार पर जो सिलेक्शन होता था उसमें देखे तो वो गलत भी है एक तरह से, क्योंकि आप समझते होंगे 12वीं में जो है पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलग अलग बोर्ड्स जो होते हैं, कुछ बोर्ड्स में ऐसा होता है कि देखिए 12वीं में जो है परसेंटेज छात्रों के बहुत हाई रहते हैं, जबकि कंपैरेटिवली हम दूसरे बोर्ड्स की बात करें तो उनमें जो है छात्रों का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा लो देखा जाता है, क्योंकि वो टफनेस लेवल की बात होती है। मैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं उस चीज को। सेकेंडली जो है दोस्तों देखेंगे आप कि 12वीं में बहुत सारे छात्र जो है पहले भी देखा गया है, जो अभी फिलहाल जो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी वगैरह बन जाते हैं उनका 12वीं का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो थोड़ा लो रहता है, लेकिन आगे चल के जो है उनकी पढ़ाई में सुधार होती है और बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो अब 12वीं का जो परसेंटेज है उसके आधार पर प्रेजेंट का सिलेक्शन लेंगे तो ये थोड़ा गलत लगता है। इसके लिए जो है बहुत सारे छात्र जो है बहुत सारे सोर्सेस के माध्यम से और मीडियम्स के माध्यम से जो है सरकार तक ये बात रख रहे हैं कि इस बार का सिलेक्शन जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर हो, और जो है इस चीज का समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है दो फायदे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि सरकार को जो है राजस्व वो भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें फॉर्म भरेंगे तो उनका भी फायदा है, और सेकेंडली छात्रों का भी फायदा होगा कि जो एक जेन्युइन बंदा है जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है उसको एक मौका मिल जाएगा कि वो जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के माध्यम से अपने आप को प्रूव कर सके, वो अपना जो है बेस्ट दे सके और सिलेक्शन प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों आगे हम जो है लास्ट टाइम जब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती ली गई थी तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसको आपके सामने जो है शो करने वाले हैं, और उसमें जो सारी डिटेल्ड जानकारी है वो आपको हम देने वाले हैं। तो अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो अपडेट्स दिए रहते थे उसमें अब सबको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपके सामने जो मैंने पीडीएफ ओपन किया हुआ है ये पिछले बार फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी आया था उससे संबंधित है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है इसका डेट देखिए 6/8/2018, यानी कि उस समय निकला हुआ था।
तो नीचे जो है समस्त डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और एक एक बारीक पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। नीचे आप आइए तो आपको सबसे पहले देखेंगे ये जो पद का पूरा विवरण दिया गया है। बिलासपुर का जो फॉरेस्ट सर्कल है, इसके अंदर अलग अलग जो वन मंडल है उस पर अलग अलग जितने पद निकले हुए हैं उनका डिटेल्ड वे में पूरा दिया गया है। यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर पदों की संख्या मैं बात करूँ यहाँ पे तो कुल 40 है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो वेतनमान है वो है 19,500 से लेकर 62,000, ये लेवल 4 का पद है। इसके अलावा अन्य जो भत्ते हैं वो भी आपको मिलेंगे। दूसरा देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पे है मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण यानी कि 12वीं पास है यहाँ पे। तीसरा देखिए शारीरिक अर्हता है, तो यहाँ पे शारीरिक माप पुरुष अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी के लिए अलग अलग दिया गया है। देखिए सबसे पहले हाइट जो है वो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। तो ये 152 और 145 जो है ये है SC और ST वर्ग के छात्रों के लिए, जबकि अन्य छात्रों के लिए जो है उनके लिए मैं बता देता हूँ। पुरुष अभ्यर्थी जो है उनके लिए है 163 सेंटीमीटर, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर है। इसके अलावा दोस्तों सीने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। समस्त वर्गों के लिए जो है यहाँ पे 79 सेंटीमीटर जो है पुरुष के लिए है, और ये है बिना फुलाए हुए। और सीना फुलाकर जो है समस्त वर्गों के लिए वो है 5 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा फुलाना पड़ेगा, जबकि महिलाओं के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा फॉरेस्ट के एग्जाम में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर ये होता है पैदल चलने का। तो ये पुरुष के लिए यहाँ पे दिया गया है देखिए 25 किलोमीटर जो कि उन्हें 4 घंटों में पूरा करना है, और महिलाओं के लिए है यह 14 किलोमीटर जो कि उन्हें 4 घंटों में पूरा करना है। इसके नीचे देखिए आयु सीमा जो है, और मैं उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ, वहाँ पे दिया गया है देखिए 1/1/2019 को जो छात्र है, यानी कि यहाँ से काउंट किया जा रहा है आपका एज, एक छात्र के जो है मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष। और अभी आपको पता ही होगा इसमें और 5 वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी है यानी कि 40 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग वर्गों को जो विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है ये कुल मिलाकर जो है मैक्सिमम 45 वर्ष है, यानी कि 45 वर्ष से अधिक के छात्रों को यहाँ पे एग्जाम देने का मौका नहीं मिलने वाला है। 7वां पॉइंट देख लीजिए दोस्तों जो कि निवास से संबंधित है। तो उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी या स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। 8वां पॉइंट देखिए जो कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार का जाति संबंध प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। इसके बाद आगे देखिए 9वां पॉइंट जो कि भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसमें 9.1 देख लीजिए जिसमें दिया गया है आवेदन पत्रों की जांच। तो यहाँ देखिए दिया गया है आवेदकों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं छानबीन करने पश्चात समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का वर्गवार सूचियों न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम में तैयार की जाएगी। भर्ती हेतु उपलब्ध वर्गवार को रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना आवेदकों को प्रवीणता के आधार पर शारीरिक नापझोंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की आगामी चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो आपका 12वीं का जो मार्क्स है उसको देखा जाएगा यहाँ पे, जिसको मैक्सिमम ज़्यादा परसेंटेज मिले हुए हैं 12वीं में उसके जो है इस प्रवीणता सूची में नाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आपको आगे का जो प्रोसीजर है जिसमें शारीरिक नापझोंक और शारीरिक दक्षता का जो प्रोसीजर है उसमें भाग लेने का मौका दिया जाएगा। अब 9.2 देखिए जो कि मूल प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित है। यानी कि देखिए 12वीं के परसेंटेज के आधार पर अगर अब प्रवीणता सूची में आपका नाम होता है तो 9.2 का जो प्रोसीजर है उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा आपको। तो यहाँ नीचे देख लीजिए 9.2.1 देखिए शारीरिक नापझोंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान में उपस्थिति होना आवश्यक है। अभिलेख परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक नापझोंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान जो है वह सूचना वन विभाग की वेबसाइट में दे दिया जाएगा। 9.2.2 देखिए शारीरिक नापझोंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व पात्र अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र साथ में लेकर आएंगे। अभिलेख परीक्षण उपरांत पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक नापझोंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को जो मूल प्रमाण पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। यहाँ पे 9.2.3 भी देख लीजिए। यहाँ पे पात्र अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रमाण पत्रों का एक सेट छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करके लाना है एवं स्वयं का 2 पासपोर्ट साइज फोटो एवं आधार कार्ड अपने साथ में लेकर जाना है।
अब दोस्तों 9.3 देख लीजिए, जो कि शारीरिक नामझोंक से संबंधित है। तो इसमें क्या क्या रहने वाला है उसे हम देख लेते हैं। देखिए, उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों का शारीरिक नामझोंक ब्रैकेट में देखिए दिया गया है, आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर, यानी कि ये सब नहीं इंक्लूड रहेंगे। शारीरिक नामझोंक में विवाद की दशा में चयन समिति का निर्णय जो है वो अंतिम होगा। शारीरिक नापझोंक में न्यूनतम अर्हता प्रमाणित होने के बाद ही योग्य उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता की आगामी परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। शारीरिक नापझोंक के पूर्व उम्मीदवार के फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। यानी कि पहले आपका शारीरिक नापझोंक होगा, इसके पश्चात ही अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है 9.4, इसे भी देख लेते हैं। उपरोक्त योग्य सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 60 अंकों की होगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होंगी। तो देख लीजिए क्या क्या है। क दिया गया है 200 मीटर की दौड़, सामने अंक देखिए 15 अंक। ख देखिए 800 मीटर की दौड़ जो कि 15 अंकों का होगा। ग देखिए लंबी कूद 15 अंक और घ देखिए गोला फेंक जो कि 15 अंक। नीचे देखिए सारे का डिटेल्स पूरा दिया गया है। अब दोस्तों बोनस अंक के बारे में देख लीजिए, जो कि 9.5 है। उम्मीदवार को नीचे उल्लेखित शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिया जाएगा। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक के नहीं होंगे। तो नीचे कुछ कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ बोनस अंक भी मिलेंगे। नीचे देख लीजिए, वो दिया गया है 9.5.1 में और 9.5.2 में। तो देखिए, पहला एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र। दूसरा देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता केवल उन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है। देखिए, पहला टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उपविजेता को। दूसरा देखिए, व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक प्राप्त होगा। अब 10वां पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, चयन सूची दिया गया है। इसके बारे में इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। आपको पता ही होगा, पहला प्रोसीजर था कि 12वीं में आपका अगर मैक्सिमम परसेंटेज है तो आपका नाम जो है वो प्रवीणता सूची में होने के चांसेस है, मैं आपको बताया। तो वो होने के बाद इसके बाद आपका जो शारीरिक नापझोंक होगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा और इसके पश्चात अगर आपको बोनस अंक मिलते हैं, ये सब होने के पश्चात जो है एक चयन सूची बनेगी। तो इस चयन सूची के हिसाब से ही जो है, जो आपका अगला इवेंट होने वाला है जो कि पैदल चलने से संबंधित है, उसमें आपको भाग लेने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर के जितने भी इवेंट्स हुए उसमें कितने कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो देख लेते हैं। तो इसके लिए सीधा मैं 10वें का पॉइंट 1 में आता हूँ। देखिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा ब्रैकेट में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अधिकतम जो है अंक कितने मिल रहे हैं, देखिए सामने 40 अंक। अभ्यर्थी को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों को 40 अंक के प्रतिशत अनुपात में अंक प्रदाय किए जाएंगे। उदाहरण देखिए नीचे दिया गया है, 100% अंक के लिए 40 अंक, 80% अंक के लिए 32 अंक, 50% अंक के लिए 20 अंक। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल 60 अंक में प्राप्त अंक और तीसरा बोनस अंक, जो कि मैंने आपको पूरा बताया था ऊपर में। तो दोस्तों अब 11वां पॉइंट देख लेते हैं, जो कि पैदल चालन परीक्षा से संबंधित है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके आधार पर एक प्रवीणता सूची जारी होगी और उसमें जो पास होंगे या जिनका लिस्ट में नाम होगा उनको इस पूरे एग्जाम के लास्ट इवेंट यानी कि पैदल चालन परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रवीणता सूची के उम्मीदवार को इस पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चालन निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात जो है परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जाएगा। देखिए, और 12वां पॉइंट देखिए, पैदल चालन परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्रवीणता सूची यानी कि इसके बाद जो है एक और लास्ट प्रवीणता सूची बनेगी, उसमें आपको रखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या, इस सूची में क्या क्या चीज़ों को रखा जाएगा। देखिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। पहला देखिए दिया गया है, हायर सेकेंडरी ब्रैकेट में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में प्राप्तांकों का वेटेज जो कि 40 अंक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा इसका वेटेज 60 अंक और बोनस अंक तो है वो इंक्लूड होना ही है अगर आपके पास है तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट।
इसके अलावा दोस्तों इस पूरा नोटिफिकेशन का जो 15वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके स्क्रीन में है देखिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके हेतु आवश्यक मूल अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस पद से रिलेटेड जो सारी जानकारियां थी, सारे अपडेट्स थे, वो आपको काफी डिटेल वे में देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।